थोड़ा दे पानी। नारायण नारायण का। हाँ, नारायण नारायण। लाइट जला ले। लाइट तो जलाई थी, वो रूम में चल गया करके जैसे। प्रारंभ करते हैं। राधे सकलदायक रघुनायक गुणगान, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि सिंधु बिना जल जान। बार बार वर मांगहु हरषि देउ श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। जय श्री राम। लंका कांड का दोहा संख्या 118 क ख ग तीनों कर लिए थे हमने। पेज 824 लास्ट सेशन में, लास्ट संडे को ये कर लिया था। और उसमें क्या प्रकरण चल रहा था कि भगवान राम ने बाकी सब वानरों को तो आदेश दे दिया कि आप लोग अपने अपने घरों को लौट जाइए, और सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर
अनेक प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। किंतु कौन कौन बच गया? वानरराज सुग्रीव, नील, वृक्षराज जाम्बवान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं वे अभी रुके हुए हैं। अब आदेश तो भगवान ने सबको दिया था, तो उनकी दुविधा क्या है? कहे न सकहीं कुछ प्रेम बस, भरे भर लोचन बार, सन्मुख चित वही राम तन, नयन निमेष निवार। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेमवश नेत्रों में जल भराया है, पलक मारकर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। इन सब वीरों की अतिशय प्रीति देखकर भगवान ने सबको विमान पर चढ़ा लिया। विमान कौन सा था? पुष्पक विमान, जो रावण ने अपने भाई कुबेर से छीन लिया था। वास्तव में तो लंका भी कुबेर की ही राजधानी थी, उसे भी रावण ने छीन लिया था। और वही विमान अब लंकापति हो जाने के बाद विभीषण के पास था, इसलिए विभीषण ने वही विमान भगवान राम को अयोध्या ले जाने के लिए उपस्थित कर दिया था। तो श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। उसके पश्चात मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाया, ब्राह्मणों को, विद्वानों को, गुरुओं को, और फिर उत्तर दिशा की ओर विमान चला। लंका है, लंका भारत के बिल्कुल दक्षिण में है, इसलिए उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी, रुचिर विमान चले अति आतुर, कीनी सुमन वृष्टि हर्षे सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। राजत राम सहित भामिनी, पत्नी के अधिक सहित वहां बैठे हैं। मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी, मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। बिजली की उपमा किससे दी गई? जानकी जी से। और श्याम मेघ भगवान श्री राम का तो है ही, नील कमल के समान श्याम घन। रुचिर विमान चले अति आतुर, कीनी सुमन वृष्टि हर्षे सुर। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला, देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चली त्रिविध बयारी, सागर सरसरी निर्मल बारी, सगुन होए सुंदर चहु पासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। परम सुखद चली त्रिविध बयारी, अत्यंत सुख देने वाली तीनों प्रकार की शीतल और मंद और सुगंधित। शीतल और मंद इसलिए कि अगर शीतल हो और मंद नहीं हो तो आंधी बन जाएगी, और सुगंधित भी इसलिए कि सुगंध ना हो तो दुर्गंध हो जाएगी। इसलिए मन को प्रसन्न देने वाली वायु को सदा ही हमारे साहित्य में भी और शास्त्रों में शीतल मंद सुगंध ही कहा गया। समुद्र
सगुन होए सुंदर चहु पास, सागर सर सरी निर्मल वारी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। सगुन होए सुंदर चहु पासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। चारों ओर चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सगुन होए सुंदर चहु पासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। सबके मन प्रसन्न हैं, आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुवीर देखु रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्र जीता। हनुमान अंगद के मारे, रन मह परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते, इस रणभूमि को देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हुए हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ पर मारे गए थे। यहाँ से तू बांध्यो अरे, थापे शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि, शंभु कीन प्रणाम। मैंने यहाँ पर पुल बंधवाया था और सुखधाम श्री शिवजी की स्थापना की। सीता सहित कृपा निधि, शंभु कीन प्रणाम। तदनंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जह जह कृपा सिंधु बन कीन बास विश्राम। सकल दिखाए जानकी, कहे सबनी के नाम। सीता हरण के पश्चात वन में जहां जहां करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए। उन स्थानों के नाम भी बताए और उन स्थानों में जिन जिन महापुरुषों के दर्शन उन्हें हुए थे, उन सब के भी नाम बताए। तुरत विमान तहां चली आवा, दंडक बन जह परम सुहावा। कुंभज आदि मुनि नायक नाना, गए राम सबके स्थाना। अब विमान कहाँ आ गया? दंडक वन में। और दंडक वन में कौन थे? बहुत सारे ऋषि थे दंडक वन में, इनको मिले थे। तो कुंभज आदि मुनि नायक नाना, अगस्त मुनि और बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सबके स्थानों पर गए, यानी वहां विमान को उतार कर भगवान उतरे और उन सब मुनियों के दर्शन किए। सकल ऋषिन सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी वहां चित्रकूट पहुंच गए। कह कर मुनिन केर संतोषा, चला विमान तहां ते चोखा। वहां सारे मुनियों को संतुष्ट किया, यानी उन्हें प्रणाम आदि करके उनका आशीर्वाद लेके फिर चले। विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। बहुर राम जानकी दिखाई, जमुना कलिमल हरनि सुहाई। पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। अब चित्रकूट के आगे जब चले तो यमुना और गंगा नदियां दिखेंगी। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलिमल हरनि सुहाई, जमुना कलिमल हरनि सुहाई, कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। ऊपर से ही दर्शन करा रहे, वैसे तो यमुना जी के माथ होकर ही गई थी सीता जी चित्रकूट तक, तो पैदल ही पैदल गए थे लोग। फिर पुनि देखी सुरसरी पुनीता, फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते ने प्रणाम करो। तो ऊपर से ही विमान से ही प्रणाम किया। तीरथ पति पुनि देख प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अग भागा। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो,
जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। पुनि देख देख परम पावनी पुनि बेनी, हरनि शोक हरि लोक निसेनी। फिर पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। यानी त्रिवेणी में स्नान करके सारे पापों का नाश हो जाता है, आप भगवान के धाम को पहुंच जाते हैं। पुनि देख अवधपुरी अति पावन, त्रिविध ताप भव रोग न सावन। गंगा पर प्रयागराज पर पहुंच के वहीं से विमान में ही है अभी, इसलिए विमान से ही उन्हें अवधपुरी भी दिख रही है। इसलिए उन्होंने कहा फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और आवागमन रूपी संसार का नाश करने वाली हैं। सीता सहित अवध कहूं कीन कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। यो कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, अपनी जन्मभूमि के दर्शन कर रहे हैं, इसलिए हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित मज्जन कीन, कपिन सहित विप्रन कहूँ दान विविध विधि दीन। फिर वहां प्रयागराज में उतरकर त्रिवेणी में प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, हरे बट रूप अवधपुर जाई। भरतहि कुशल हमारी सुनाई हो, समाचार ले तुम चली आई हो। अब उसके बाद वहां उतर गए स्नान करने के बाद। अभी उनके भरद्वाज ऋषि के आश्रम में नहीं पहुंचे, वहीं से तुरंत ही हनुमान जी को विदा कर दिया कि आप तुरंत जाओ, ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। ऐसा क्यों किया? सीधे ही चले ही जाते, अयोध्यापुरी के दर्शन वहां से हो ही रहे थे। और ये मान भी लें कि वहां उतर गए, तीर्थराज में स्नान किया त्रिवेणी में, तो उसके बाद पुनः सीधे चले जाते। वहां रुककर हनुमान जी को अयोध्या भेजने की क्या आवश्यकता? इसके बारे में वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भगवान ये निश्चित कर लेना चाहते थे कि इन 14 वर्षों के अंतराल में ऐसा तो नहीं है कि भरत ने अपने राज्य को पक्का कर लिया हो, अवधवासी अब भरत को ही अपना राजा मानने लगे हों, और अगर वहां सब सुख शांति वैभव है और राम भरत का राज्य सब लोगों को स्वीकार है और भरत स्वयं भी वहां का राज्य का संचालन वहां के सम्राट की तरह से कर रहे हैं, तो फिर मैं अयोध्या जाकर वहां उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं। इसलिए तुम पहले वहां के समाचार लेकर आओ। हनुमान जी जासूसी का काम अच्छा करते, इसीलिए पहले उन्हें लंका भी भेजा गया था, वहां से भी सब समाचार ले आओ। सीता जी की खोज करना तो एक कारण था ही, पर रावण के सारे शस्त्रों की, शस्त्रागारों की, उसके सेना के बल की इत्यादि की भी खबर ले आना भी उनका काम था। इसी प्रकार अब उन्हें फिर से भेज दिया। और देखिए यहाँ खुद ही लिखा है, तुम ब्रह्मचारी का रूप रखकर अवधपुरी को जाओ, जिससे कोई पहचान न सके, क्योंकि भरत पहले तुम्हें पहचान चुके हैं। जब तुम जा उस पर्वत को लेकर आ रहे थे, तब भरत ने तीर मारकर तुम्हें गिराया था और तुम्हारी भेंट हो चुकी है। तो अगर तुम उस रूप में जाओगे तो पहचान लिए जाओगे। इसलिए ब्रह्मचारी का रूप रखकर तुम वहां जाओ और वहां की सारी सूचनाएं लेकर तुरंत आओ।
तुरंत पवन सुत गवनत भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊ। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति कर पुनि आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के आश्रम में गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की, और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। आप देखिए दोनों बातें कितनी अच्छी तरीके से कही। भरद्वाज जी जानते हैं कि ये भगवान हैं, ईश्वर हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं, इसलिए उनको अपना इष्ट मानते हुए पहले तो उनकी पूजा की और स्तुति की। लेकिन लीला रूप में तो भगवान इस समय भगवान के रूप में नहीं है ना, मनुष्य के रूप में है, राजा के रूप में है। तो ब्राह्मण को तो क्षत्रिय को आशीर्वाद देना ही चाहिए, इसलिए फिर लीला की दृष्टि से उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। दोनों ही प्रकार से उन्होंने अपने कर्तव्य का, अपनी स्थिति का पालन किया। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। और इस प्रकार इतना करने के बाद दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों में वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। अब देखिए लीला यही हो रही है। यहाँ भी राम जी ने उनको प्रणाम किया है हाथ जोड़कर और उनके चरणों की वंदना की है। अब कहाँ चले? आगे चले। उधर जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है कहते हुए सब लोगों को बुगला लिया। पर भगवान इस बार गंगा जी को पार करने के लिए उन्होंने निषाद की या केवट की नावों की प्रतीक्षा नहीं की। विमान था उनके पास, तो विमान से वो गंगा को पार कर गए। सुरसरी नाग जान तब आयो, उतरे तट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनिचर नहीं परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांग कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वो किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गई। दीन असीस हर्षि मन गंगा, सुंदर तब अहि बात अभंगा। सुंदरी तब अहि बात अभंगा, सुनत गुहा धायऊ प्रेमाकुल। आयऊ निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया। सुंदरी तब अहि बात अभंगा, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड रहे। सुनत गुहा धायऊ प्रेमाकुल, आयऊ निकट परम सुख संकुल। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विवल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वो प्रभु के समीप आया। प्रभु ही सहित बिलो की बैदेही, परेऊ अवनि तन सुध नहीं तेही। और श्री राम जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वो आनंद में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि नहीं रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निधान सुजान राय रमापति। बैठारी परम समीप बूझी कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की बिरंच शंकर से ब्यजे। सुख धाम पूरन काम राम नमामि ते। सुजानों के राजा यानी चतुरों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया, क्योंकि वो चरणों में पड़ा हुआ है। और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वो विनती करने लगा
आपके जो चरण चरण कमल अब कुशल पद पंकज बिलो की बिरंच शंकर से विजय। आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी के द्वारा सेवित हैं, यानी ब्रह्मा जी और शंकर जी भी जो आपके चरणों को पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उनके दर्शन करके मैं अब अब सकुशल हूं। अभी तक तो कुशल नहीं था, लेकिन अब आपके चरणों के दर्शन करके मैं कुशल हूं। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सो, हरि भरत ज्यों उर लाइयो। मति मंद तुलसीदास सो, प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह राम नारी चरित्र पावन, राम पद कृति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहीं मुदा। सब प्रकार से अधम उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने यानी मैंने मोहवश इस प्रभु को भुला दिया। अब ये क्या है, भुलाया तो कभी नहीं, पूरा चरित्र गाते ही चले आ रहे हैं। उनकी विनम्रता है, उनकी ह्यूमिलिटी है। वो कहते हैं कि निषाद राज तो मुझसे बेहतर है और मैंने प्रभु को भुला दिया है, मुझ में मोह है। पर बात ये नहीं है, वो केवल अपनी तुच्छता दिखा रहे हैं। भक्त अपनी हृदय की तुच्छता दिखाता है भगवान के साथ। राम नारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। राम नारी यानी रावण के शत्रु का ये पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहीं मुदा। ये काम आदि विकारों का हरने वाला, भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला, क्योंकि विज्ञान शब्द लगा है, ज्ञान के आगे भी लगा दिया, तो भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला, देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। किसको? भगवान राम के इस चरित्र को। यह रावणारी चरित्र पावन, इस राम जी के चरित्र को जो सबको पावन करने वाला है, देवता सिद्ध और मुनि सब इसे आनंदित करके गाते हैं। ये सब विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। समर विजय रघुवीर के, चरित जय सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित, तिन्हि देहि भगवान। जो सुजान लोग, बुद्धिमान लोग, चतुर लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, क्योंकि लंका कांड में तो विजय की लीला ही है, उनको भगवान नित्य विजय विवेक विभूति, विजय देते हैं, विवेक देते हैं। विवेक क्या है? नित्य अनित्य में अंतर करना, ये विवेक है। हमने गीता में पढ़ा ही है, आजकल वो भी पढ़ रहे हैं, विवेक वैराग इत्यादि। तो विवेक देते हैं और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह कलि काल मलाय तन, मन करि देख विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहि न आन आधार। अरे मन, विचार करके देख, ये कली काल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। इस प्रकार यहाँ लंका कांड पूरा होता है। इति श्री रामचरित मानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने षष्ठ सोपान समाप्त।
कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह छठा सोपान यानी लंका कांड पूरा हुआ। बोल श्री भगवान रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। अब हम प्रवेश करते हैं सप्तम सोपान यानी उत्तरकांड। अब उत्तरकांड में प्रारंभ में तो कुछ थोड़ी देर कुछ विवरण लीला के आएंगे, उसके बाद ये पूरा उत्तरकांड ज्ञान और विज्ञान से ही भरा हुआ। पक्षीराज गरुड़ और काकभुशुंडी जी के संवाद के माध्यम से तुलसीदास जी ने पूरा वेदांत इस उत्तरकांड में भर दिया। यद्यपि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में ये सब कुछ नहीं है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में सीता के परित्याग की कथा है, लव कुश के उत्पन्न होने की कथा है, और उसके बाद लव कुश के भगवान राम के द्वारा किए जा रहे यज्ञ में फिर से लव कुश के द्वारा राम जी की कथा सुनाई जाती है। वहां पर वो सीता जी को लेकर आते हैं वाल्मीकि जी, और वहां फिर उनसे ये कहा जाता है कि आप और परीक्षा दीजिए, क्योंकि वो जो परीक्षा दी गई थी, अग्नि की परीक्षा जो दी गई थी, वो परीक्षा तो मनुष्यों के सामने हुई नहीं, वो तो वानर और भालुओं के सामने हुई थी। उस गवाही को, उस परीक्षा को ये मानव समुदाय, मानव समाज नहीं मानेगा। इसलिए उनको फिर से परीक्षा देने की बात कही गई। सीता जी को बहुत ही दुख हुआ, कितनी बार परीक्षा लेंगे, जबकि स्वयं वाल्मीकि जी कह रहे हैं, शपथ पूर्वक मैं कहता हूं कि ये नारी बिल्कुल पवित्र है, गंगा की तरह पवित्र है। किंतु समाज को तो नहीं माना होता है ना, समाज को तो इन्हीं बातों में आनंद आता है। तो फिर जब सीता जी को कहा गया कि आप फिर परीक्षा दो, तो उन्होंने कहा ठीक है। अब मैं परीक्षा देती हूँ। और वो परीक्षा के लिए उन्होंने क्या कहा, हे माता भूमि, जिसने तुम्हें जिसमें जिसने मुझे तुम्हें जन्म तुमने मुझे जिसने जन्म दिया, हे माता भूमि जिसने मुझे जन्म दिया, अब यदि मैं पवित्र हूं तो आप वही माता इसमें मुझे अपने आप में समा ले, मुझे ग्रहण कर ले, यदि मैं पवित्र हूं। यही मेरी परीक्षा। और इस बात को सुनते ही पृथ्वी में एक बड़ा गड्ढा हुआ और सीता जी उसमें समा गई। ये कथा वाल्मीकि रामायण में ये बड़ा दुखांत प्रकरण है। इसलिए गोस्वामी जी ये कैसे मान सकते थे कि उनके आराध्य दयालु कृपा निधान भगवान सीता जी के साथ इस प्रकार का कठोर व्यवहार करेंगे। उनके मन को शांत ये बात नहीं समझ पा रही थी। इसलिए वो इस कंट्रोवर्सी में पड़े ही नहीं कि ये वाल्मीकि का उत्तरकांड वास्तव में है या बाद में किसी लोगों ने क्षेपक के रूप में इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है, या उसकी कथा कहाँ तक सत्य है कहाँ तक असत्य है। इस विवरण में न जाकर अपने मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा रखने के लिए उन्होंने इस विवरण को बिल्कुल ही हटा, केवल इतना कहा कि सीता जी को वन भेज दिया गया वाल्मीकि के आश्रम में, जहां उन्होंने लव और कुश नाम के दो पुत्रों को जन्म दिया है। ये बात हम लोग यहाँ देखेंगे। और उसके बाद वहां से फिर वो उसकी गरुड़ की और काकभुशुंडी जी की कथा कथा क्या संवाद शुरू हो जाता है, जिसमें तमाम वेदांत के सिद्धांत जो सब हम लोगों ने अब तक गीता में पढ़े हैं और अब पढ़ रहे हैं,
ईशावास उपनिषद इत्यादि में उसी प्रकार के सारे संवाद वहाँ हुए हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो इस प्रकार से इस बैकग्राउंड के साथ वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से अलग हटकर तुलसीदास जी के उत्तरकांड में प्रवेश करते हैं। जैसे प्रथा है, तुलसीदास जी ने जैसा नियम बनाया हुआ है, किसी भी अक्षोपान को, किसी भी कांड को प्रारंभ करने से पहले वो मंगलाचरण करते हैं। किष्किंधा कांड तक मंगलाचरण में पहले शिवजी की वंदना करते, क्योंकि शिवजी उनके उपास्य हैं, गोसाई जी के, गोस्वामी जी के। शिव जी की प्रेरणा से और उन्हीं की कृपा से ये ग्रंथ पूरा हुआ। लिखा ही है कि शिव जी ने ही इसको बनाया, रचा, अपने मन में रखा और सुअवसर पाई सिवासन भाखा। सुअवसर पाकर पार्वती जी को सुनाई ये राम कथा। तो शिव जी ही उनके उपास्य हैं, शिव जी ही इस रामचरितमानस के प्रेरणादायक हैं। क्योंकि गोस्वामी जी तो पहले संस्कृत में लिख रहे थे और वो संस्कृत के लिखे हुए उनके पृष्ठ दिन में लिखते थे, रात को वो सब साफ हो जाते थे। 4 दिन तक ये क्रम चलता रहा। बहुत दुखी हुए कि क्या हो जाता है, मैं लिखता हूँ और रात को सब साफ हो जाता है, कहीं मिट जाता है। तब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे स्वप्न में कि संस्कृत में लिखी हुई रामायणें तो 1000 हैं। गोस्वामी जी ने कहा ना, शतकोटि अपारा, 1-2 रामायण नहीं है, शतकोटि यानी 100 करोड़ और उस पर भी अपार। तात्पर्य है कि अनगिनत। तो तुम इस रामायण को, रामचरित्र को भाषा में लिखो। तब उन्होंने इस रामायण रामचरितमानस को, राम जी के चरित्र को भाषा में लिखा है। इसलिए पहले वो शिवजी की उपासना में, शिवजी की स्तुति में वंदना करते थे, पर किष्किंधा कांड में ये क्रम उलट गया। उसमें पहले अब राम जी की वंदना करते हैं और उसके बाद शिव जी की वंदना करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, ये बात भी हम लोग पहले देख चुके हैं कि शिव जी जब स्वयं बनकर आ गए हनुमान, शंकर स्वयं बन गए, उसमें हनुमान चालीसा में हम पढ़ते ही हैं। तो जब शंकर जी स्वयं ही अपने 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी बनकर आ गए और हनुमान जी ने राम जी का दासत्व स्वीकार कर लिया, तो फिर उसके बाद ये बात उचित नहीं लगती थी कि पहले शिव जी की वंदना की जाए। इसलिए ये क्रम वहां से बदल दिया गया, क्योंकि किष्किंधा कांड में ही राम की और हनुमान की भेंट हुई है। तो उसके बाद से यही क्रम चल रहा है, पहले राम जी की वंदना, उसके बाद शिव जी की वंदना। यहाँ भी मंगलाचरण में यही हो रहा है। इसको अब हम देखते हैं। सबसे पहले राम जी की वंदना हो रही है। केकी कंठाभ नीलम सुख विरल सद विप्र पादाब्ज चिन्हम शोभाढ्यम पीत वस्त्रम सरसिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम। केकी कंठाभ नीलम, केकी कहते हैं मोर को। मोर की कंठ के आभा, मोर के कंठ की आभा के समान नील वर्ण, नीलम। सुरवर विलसित, ब्राह्मण रघुजी के सुरवर विलसित विप्र पादाब्ज चिन्हम, जो देवताओं में श्रेष्ठ हैं, देवताओं के द्वारा पूज्य हैं, वो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मुनि रघुजी के चरण कमल के चिन्ह से, जिनका शरीर, जिनकी छाती पर जो उनके चरण चिन्ह सुशोभित हैं,
यानी भगवान राम का ही वर्णन कर रहे हैं कि जिनके वक्ष स्थल पर भृगु जी के चिन्ह स्थापित हैं। ये भृगु जी के चिन्ह क्यों स्थापित है, इसकी कथा शायद हम लोग कर चुके हैं, फिर से संक्षेप में बता देता हूं कि एक बार देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों में कौन श्रेष्ठ है, इस बात का निर्णय करने के लिए मुनियों में बातचीत चली। तो इस काम के लिए भृगु जी को निर्णायक बनाया गया। आप जाइए और ये निर्णय करिए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं में कौन सा देवता श्रेष्ठ है। तो भृगु जी चले, सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से उन्होंने कुछ बातचीत की तो ब्रह्मा जी ने उन्हें टाल दिया कि भाई देखो, मैं तो कुछ करता नहीं हूं, मैं तो लगा हुआ हूं सृष्टि के निर्माण में, नारायण ने मुझे यही काम सौंपा हुआ है, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, तुम बड़े बेतुके प्रश्न कर। चले आए वहां से। अब शिव जी के पास गए। शिव जी से उन्होंने कहा, अरे तुम तो कहते हो कि मैंने कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन तुम गलत कहते हो, तुम में क्रोध बहुत है। कामदेव को तुमने क्रोध से भस्म किया और तुमने काम पर भी विजय नहीं प्राप्त की। जब वो उस मोहिनी का प्रकरण आया तब तुम भी काम मोहित हो गए थे। यही सुन के क्रोध शिव जी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने भी उन्हें तिरस्कार करके वहां से भगा दिया। अब रह गए विष्णु जी। अब विष्णु जी के पास पहुंचे। वहां उनके द्वार पर जो द्वारपाल बैठे रहते हैं, उन्होंने उन्हें रोकना चाहा, पर भृगु जी तो अपने तेज से वो थे, प्रभावित थे। उन्होंने उनको धक्का देकर सीधे पहुंचे विष्णु के उसमें। वहां क्षीर सागर में शेष जी की शैया पर भगवान विष्णु लेटे हुए थे। लक्ष्मी जी उनके पद चाप कर रही थी। वहां पहुंचते ही क्रोध में आवेशित होकर उन्होंने उनके वक्षस्थल पर अपने पैर से चोट की, पदाघात किया। बोले, मैं यहां आया हूं, तू सोया हुआ पड़ा है। इस प्रकार की बात करके उन्होंने उनके वक्षस्थल पर लात मारी। अब देखिए भगवान क्या कहते हैं, ओहो, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए मुनिवर। ये बताइए, आपके पैरों को, आपके तलवे को चोट तो नहीं लग गई? क्योंकि आपके पैर बहुत कोमल हैं और मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है। मैं इसको कैसे करूं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, इत्यादि इत्यादि विनम्रता पूर्वक उन्होंने बात की और उनके पैरों को सहलाया। ये बात भृगु जी को बड़ी अच्छी लगी। तो उन्होंने जाकर निर्णय दे दिया कि इन तीनों देवताओं में विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ देवता हैं। लेकिन वो जो पदाघात हुआ था, उसका चिन्ह भगवान के वक्ष स्थल पर आज भी है। इसलिए इसको वक्ष चिन्ह भी कहा जाता, भृगु चिन्ह भी कहा जाता है। तो वही भृगु चिन्ह वाल उनके वक्ष स्थल पर है। उसका वर्णन करते हुए, भगवान के शरीर का, उनकी शोभा का, उनकी आभा का वर्णन करते हुए वो स्वामी जी कह रहे हैं कि वो कैसे हैं, जिनका वर्ण रंग कैसा है, मोर के कंठ की आभा के समान नीलवर्ण है, और देवताओं में श्रेष्ठ भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित उनका वक्षस्थल है। फिर सरसिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम, कमल शोभा से पूर्ण, शोभाढ्यम, शोभा से पूर्ण पीत वस्त्रम, पीले वस्त्र पहने हुए हैं। सरसिज नयन, कमल के समान उनके नेत्र हैं। और सर्वदा सुप्रसन्नम, सर्वदा ही प्रसन्न ही नहीं, सुप्रसन्न रहते हैं, सदा परम प्रसन्न। पाणौ नाराच चापम कपिनिकर युतम बंधुना से विमानम, हाथों में, पाण में, हाथों में
धनुष धारण की, बाण और धनुष धारण किए हुए हैं। कपि निकर युतम, वानरों के समूह से युक्त हैं। और बंधुना से विमानम, बंधु कौन, लक्ष्मण जी, भाई लक्ष्मण जी के द्वारा सेवित हैं। नौमीड्यम जानकीशम रघुवर अनीशम, रघुवरम अनिशम पुष्पारूढ़ रामम, पुष्पक आरूढ़ रामम। श्री जानकी जी के पति, रघुवर अनिशम, रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार उनकी वंदना की गई। कौशलेन्द्र पद कंजम, कौशलेन्द्र पद कंज अमलंजलो, कोमला कोमल अज महेश वंदितौ, जानकी कर सरोज ललितौ, चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। कौशलेंद्र, कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल क्या है? अज और महेश, अज ब्रह्मा जी का नाम है और ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। कोमल अज महेश वंदितो, कोमल चरण अज ब्रह्मा जी और महेश यानी शिव जी के द्वारा वंदित हैं। जानकी कर सरोज ललितो, श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं। और चिंतकस्य मन भ्रंग संगिनो, चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं। जो चिंतन करता है, भगवान का ध्यान करता है, उसके मन को भौरे की उपमा दी गई यहाँ कि उसके मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं। अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर कहाँ रहता है? भ्रमर कहाँ रहता है? अधिकांश कमल में। तो जो उनके कर कमल हैं, चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। ये हुई राम जी की वंदना। कुंद इंदु गौर सुंदरम, अंबिका पतिव अभीष्ट सिद्धिदम, कारुणिक कलक कंज लोचनम, नौमि शंकरम अंग मोचनम। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान गौर सुंदर वर्ण, जगत जननी अंबिका पति, श्री पार्वती जी के पति, अभीष्ट सिद्धिदम, अब चाहने वाले की याचना को पूरी करने वाले, वांछित फल के देने वाले, कारुणिक दुखियों पर सदा करुणा करने वाले, दया करने वाले, कंज लोचनम, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले, कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार यहाँ शंकर जी की वंदना में भी उन्होंने मंगलाचरण कर दिया। अब इन दोनों तीनों श्लोकों में जो वंदना की गई है उसमें एक बात आप नोट करिए कि कितनी बार कमल का नाम आया है। कमल नयन, कमल कर, कमल चरण, सब कुछ कमल ही कमल है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये कमल भौतिक जगत का पुष्प नहीं, ये कमल आध्यात्मिक जगत का पुष्प। श्रीमद् भागवत में आया कि कमल कहाँ से पैदा हुआ? भगवान नारायण की नाभि से कमल पैदा हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए, यानी ब्रह्मा और ब्रह्मा जी से सारा संसार पैदा हुआ। तो कमल तो ब्रह्मा जी से भी पहले है। कमल को प्राकट्य कहाँ हुआ? कमल में। और कमल का प्राकट्य कहाँ से हुआ? भगवान नारायण के नाभि से। इसलिए कमल हमारे लिए सबसे पूज्य है और सारे देवताओं की और सारे संसार की आगे की जितनी भी रचना हुई वो सब कमल से ही हुई। इसलिए हर जगह कमल की उपमा, हर जगह कमल का चित्र, हर हमारे हिंदू धर्म के मंदिर में कमल
कि किसी ना किसी रूप में दिखता, क्योंकि ये भौतिक जगत का पुष्प नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत का पौराणिक समाज का पुष्प है। इसलिए कितनी जगह कमल आता है, कमल नयन भी है, कमल मन भी है। अब उनके मन के रूप में कह दिया, मन रूपी कमल में वो भौरे बैठे रहते हैं, हर जगह कमल। चलिए अब एक आगे बढ़ते हैं। रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोग, जह तह सोच ही नारी नर, कृष्ण तन राम वियोग। अब वो 14 वर्ष की अवधि पूरे होने में एक दिन रह गया, और अवधपुरी के लोग तो एक एक दिन गिन रहे थे। उनके लिए तो एक एक दिन कल्प, एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा। तो इसलिए नागर के लोग बहुत आतुर हो रहे हैं, अधीर हो रहे हैं। यह तह सोचती नार नर, कृष्णतन राम व्यो। और ये सोच रहे हैं कि भगवान राम आएंगे नहीं आएंगे, दर्शन देंगे नहीं देंगे। और क्योंकि इतने दिन से उनके वियोग में वो कृष्णतन हो गए हैं, कमजोर शरीर के हो गए हैं, दुबले हो गए हैं, इसलिए दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन होए सुंदर सकल, मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाब जनु, नगर रम्य चहु फेर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न हो गए, नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सबके सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जता रहे हैं। कौशल्यादि मातु सब, मन आनंद अस होय, आयु प्रभु श्री अनुज जुत, कहन चहत अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है, जैसे अभी कोई आकर कह देगा कि सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। भरत नयन भुज दक्षिण, हरकत बारह बार, ज्ञानी सगुन मन हर्षति, लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। सुंदर कांड में आपने क्या देखा था, बल्कि लंका कांड में देखा था कि जब रावण का वध होने वाला था, रावण राम युद्ध हो रहा था, तब सीता जी की क्या हो रहा था, उनकी बाईं आंख और बाईं बाह फड़क रही थी। तो वो समझ रही थी अब रावण का वध निकट है। तो स्त्री में शुभ शकुन की पहचान है बाईं बाह, आंख और बाईं भुजा, और पुरुष में शुभ शकुन की पहचान है दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा। तो भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ, भरत जी के मन, और वे विचार करने लगे। रहे एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयऊ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जानी कुटिल किधो मोहि बिसरायऊ। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष है। भरत जी ने प्रण कर लिया था कि अगर 14 वर्ष पूरे होने के अंतिम दिन भी भगवान नहीं आए तो मैं उसी दिन प्राण त्याग दूंगा। तो उनके प्राणों का जो आधार था वो ये 14 वर्ष का अवधि थी, और इस अवधि के पूरे होते ही उनके प्राणों का उनको त्याग करना था। इसलिए वो कह रहे हैं कि प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन रह गया। इस अवधि के लिए ही मैंने, इसी अवधि के आधार पर ही मैंने अपने प्राणों को बचा के रखा हुआ। ये सोचते ही समुझत मन दुख भयऊ अपारा, भरत जी के मन में अपार दुख। क्या कारण है, कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जाने कुटिल किधो मोहि बिसरायऊ। प्रभु ने मुझे कुटिल जानकर कहीं भुला तो नहीं दिया। देखिए ये अभी भी अपने उस अपराध बोध से मुक्त नहीं हो पाए भरत जी। कितना ही समझा दिया है राम जी ने, सब कुछ हो गया है,
किंतु फिर भी मन मन में यही बात आती है कि मेरे ही कारण इन तीनों को वनवास का दुख भोगना पड़ा, तो मेरा जैसा कुटिल और दूसरा कौन है? मोहि सम कुटिल कौन, खल कौन कामी, कुटिल काम खल कामी और मेरे जैसा कौन है? जैसे प्रार्थना में तुलसीदास जी गाते हैं, मोह सम कौन कुटिल खल कामी, यही बात इनके मन में बार बार आती है। तो ऐसा तो नहीं है भगवान ने मुझे त्याग दिया। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी, जन अब गुण प्रभु मान नकाऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। और ये बात ठीक है कि वो मुझे त्याग सकते हैं, क्योंकि अगर मेरी करनी पर ध्यान दें तो कलप सत कोरी, कोरी का अर्थ है यहाँ कोटि, फिर शतकोटि, 100 कल्पों तक, 100 करोड़ कल्पों तक भी मैं इस पाप से मुक्त नहीं हो सकता हूं। तुलसीदास जी की भाषा में ये 100 करोड़ जो हैं बार बार आते हैं। इसका केवल अर्थ ये है कि अनंत काल तक, बहुत बड़ी दिन तक ये ऐसी बात करते हैं, अनगिनत। तो 100 करोड़ कल्पों तक, असंख्य दिनों तक भी मुझे इस पाप कर्म से मुक्ति नहीं, पाप कर्म के फल से मुक्ति नहीं मिलेगी। परंतु जन अवगुण प्रभु मान नकाऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। किंतु आशा की एक किरण कहाँ है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। इतने दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिले हैं राम सगुन शुभ होई। बीते अवध रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतएव मेरे हृदय में ये पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे बड़े शुभ शकुन हो रहे हैं। बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। किंतु अवध बीत जाने पर भी यदि मेरे प्राण रहते हैं, यानी मैं जीवित बच जाता हूं, तो फिर मुझसे अधिक नीच, अब मेरे से अधिक अधम और कौन व्यक्ति होगा। राम विरह सागर महा, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयऊ जन पोत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृस गात। राम राम रघुपति जपत, जप जप देख बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृस गात। राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से बड़े माशरू का जल बहाते हुए कुश के आसन पर बैठे देखा। अब इसके बाद देखकर उनकी क्या दशा हुई हनुमान जी की, और हनुमान जी को देखकर भरत जी की क्या दशा हुई, इस पर विचार कल करेंगे। तब तक आप लोग भी कल्पना करते रहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम। नारायण जय श्री राम। राधे राधे। नारायण आपको नमस्कार। राधे।